रात्रि वेला में ही चलते द्वारका नगरी पहुंचते हैं। बहुत दूर नगरी है, इसलिए धीरे जाते हैं, समय लगता है, लेकिन इतना समय अपन नहीं दे पाएंगे। मानसिक रूप से प्रभु ने तुरंत बुला लिया। पर महल, इतना बड़ा महल वहां है, देख रहे हैं कि महाराज इसमें हम कन्हैया को कहाँ खोज ले जाएंगे। जो द्वारपाल वहां खड़े हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर हमारा लाला है, का नाम है बाको? बोले नाम तो बाको कन्हैया कहे वाहे। बोले कन्हैया तो जहाँ कोई ना है, यहाँ कन्हैया कोई ना है। बोलना गलत जगह आ गए, द्वारका ही नगरी है ना। हाँ द्वारका नगरी है। सुदामा जी लौटते हैं, दूसरे द्वारपाल से पूछते भैया यहाँ कोई कन्हैया है? बोले कन्हैया ना है। जहाँ कोई कृष्णा है? बोले कृष्णा नहीं है, यहाँ कृष्ण है। और ऐसे नाम ना लिए जाए भगवान का, वो यहाँ के राजा हैं। अच्छा तो कैसे नाम लिए जाएं? बोले उनका नाम आदर्श पूर्वक लीजिए, श्री 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 108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने बोले हो गया काम, इतना लंबा नाम लिया तो। बोले अच्छा ठीक है, उनसे हम मिल सकते हैं क्या? शरीर देखा, कपड़े देखे, ऊपर से नीचे तक देखा। बोले आप क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? बोले बस ऐसे ही मिलना चाहते हैं, वो मिल सकते हैं क्या? तब सुदामा जी ने कहा कि उनसे कह दो कि हम उनके साड़ू भाई हैं, हम उनके साड़ू भाई हैं, बोल दो आप। सखा बोलने वाले थे, लेकिन जीभ रहती है बिना हड्डी की, लड़खड़ा गई। सखा की जगह उसने साड़ू सुन ली, पर सुना सही था, सुना सही था। कैसे साड़ू हुए? एक दरिद्रता और एक लक्ष्मी, दो बहन है। लक्ष्मी की विवाह हुआ है कन्हैया के साथ, दरिद्रता का हुआ है सुदामा जी के साथ। हुए ना सारे? महाराज कहते हैं एक आती हुई अच्छी लगती है और एक जाती हुई अच्छी लगती है। सुदामा जी ने कथा प्रसंग चलते हैं। महाराज कहते हैं खबर पहुंचाई कन्हैया के पास द्वारपाल गए, और यहाँ तो महाराज कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना ही नहीं। केवल द्वारपाल बता रहा है प्रभु कोई दीन दुखी भिखारी के दरवाजे पे खड़ा है, और महाराज कहते हैं सिर पर कुछ नहीं है, फटे चटे कपड़ा पहना है, चप्पल भी नहीं है, महाराज बड़ा दुखी है, और अपना नाम बता तो सुदामा। कहते हैं सो सुनते ही भगवान उठ के खड़े हो गए, दुपट्टा गिर गया, और दामा तो महाराज दरवाजे पे हुआ। यह सब जितनी पटरानियां थी देख रही कि आज कौन हमारे दरवाजे पे आ गया, जो प्रभु अपनी सुध बोल करके दौड़ लगा रहे हैं। महाराज कहते हैं सुदामा ने सोचा कि पता नहीं इतना बड़ा आदमी है, मिलना आएगा कि नहीं आएगा। शर्म लगने लगी महाराज, वहां से लौटने लगे सुदामा जी, और पीछे से हमारे कन्हैया दौड़ते हुए भागते हुए हाथ फैला के आ रहे हैं, अरे सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा। रामा जी ने देखा कि पीछे से आवाज आ रही, महाराज रुक गए और देखा मुड़ के तो हमारे कन्हैया दोनों बाहें फैला के चले आ रहे हैं, सीधा सुदामा जी को गले से लगा लिया। कहते हैं प्रभु उस दृश्य का व्याख्या शब्दों से हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दृश्य सुदामा जी की आंखों में आंसू, कान्हा की आंखों में आंसू। सुदामा जी इसलिए रो रहे हैं कि प्रभु आपसे मिलने में कितना देर हो गई, और सुदामा कन्हैया इसलिए रो रहे हैं कि सुदामा तुमने मेरे कारण कितने कष्ट सहे। बड़ी विडंबना है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, एक दूसरे का हाथ फेर रहे हैं, महाराज आलिंगन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। महाराज कन्हैया कहते हैं चलो मैं लेके आया। यहाँ पर महाराज अंदर प्रवेश कराते हैं, और करा करके जहाँ प्रभु गर्भगृह में बैठते हैं अपनी आसन पर सुदामा को बिठाते हैं। सुदामा जी बैठते, महाराज सुदामा जी को तो आसन पर बैठना भी नहीं आता था। कन्हैया चरणों में बैठते हैं, धीरे से एक पैर निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, और महाराज जैसे ही पैर निकालते हैं कि जो उनके पैर में कांटा लगा रहते हैं, महाराज कहते हैं कन्हैया के हाथ से स्पर्श होता है, सुदामा जी चीख पड़ते हैं। अरे कन्हैया को बहुत दुख होता है, कन्हैया रोते जा रहे हैं, अपने आंसुओं से धारा बहते जा रहे हैं।
कहते हैं रुक्मणी से कहा जाओ जल लेके आओ, ब्राह्मण के पैर तो धुलाना है, पैर धुलाना है, पैर पसारना है। महाराज रुक्मणी जाती है, जल लेके आती है, लेकिन उसके बीच में क्या घटना होती है। देख सुदामा की दीने दशा, देख सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा रे होए। कहते हैं सुदामा जी की जो दशा है देख करके करुणा देवी हृदय कर रो रहे हैं। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।